बिग ब्रेकिंग 1। 10 साल बाद भारत ने अमेरिका को बुरी तरह हराया। संसद में मोदी ने किया जीत का ऐलान, गदगद हुआ भारत। बिग ब्रेकिंग 2। ट्रंप के धमकी पर ब्रिक्स देश ने किया तगड़ा पलटवार, डॉलर की उल्टी गिनती शुरू। बिग ब्रेकिंग 3। भारत के अखाड़े में रूस की बड़ी जीत, मैदान छोड़कर भागा अमेरिका। बिग ब्रेकिंग 4। ट्रंप के आक्रामक फैसले ने तोड़ दी चीन और कनाडा की कमर, अब बर्बाद हो जाएंगे यह दोनों देश। बिग ब्रेकिंग 5। डोनाल्ड ट्रंप पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिया एक ऐसा बयान कि हंसते हंसते पागल हुआ वर्ल्ड मीडिया। बिग ब्रेकिंग 6। 2 हिंदुओं के कब्जे में आया अमेरिका का पूरा सुरक्षा तंत्र, जय श्री कृष्ण के नारे से कांप गई अमेरिका की धरती। बिग ब्रेकिंग 7। अमेरिकी विदेश मंत्री ने आते ही चीन पर किया सबसे जोरदार हमला, भारत को होगा बम्पर फायदा। बिग ब्रेकिंग 8। देखते ही देखते इस कारण कई देशों ने लगा दिए चीन के एआई चैटबॉट डीपसीक पर बैन। बिग ब्रेकिंग 9। डीपसीक की सफलता के बाद भारतीयों पर क्यों होने लगे अमेरिका में हमले। बिग ब्रेकिंग 10। इजराइल के खिलाफ किसी मुस्लिम देश को ताबड़तोड़ हथियार दे रहा अमेरिका, यूनाइटेड नेशन में आग बबूला हुआ इजराइल। हेलो साथियों, नमस्कार, वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं जी चिल्स बिजली। आइए जल्दी से देख लेते हैं कि आखिर पूरी डेवलपमेंट क्या है। ट्रंप के आते ही विदेशी साजिश खत्म, मोदी ने संसद में विपक्ष पर किया वार, अमेरिका में बढ़ी भारतीयों की ताकत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद सत्र से पहले विदेशी साजिशों की गैर मौजूदगी पर चुटकी लेते हुए कहा कि 2014 के बाद पहली बार कोई विदेशी ताकत संसद सत्र से पहले आग लगाने नहीं आई। मोदी ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि हर बार कुछ लोग साजिश रचते हैं, लेकिन इस बार माहौल शांत है। इसका सबसे बड़ा कारण डोनाल्ड ट्रंप की वापसी है। ट्रंप ने 2 भारतीय मूल के दिग्गजों को कड़ी जिम्मेदारी दी। काश पटेल को एफबीआई प्रमुख बनाया गया, वहीं तुलसी गैबार्ड को सीआईए और एफबीआई पर नजर रखने की जिम्मेदारी दी गई। अब ये दोनों अमेरिका के भीतर फैले बिजनेस, राजनीति और ब्यूरोक्रेसी के भ्रष्ट गठजोड़ को ध्वस्त करने वाले हैं। इससे भारत के खिलाफ होने वाली साजिशों का खेल भी खत्म हो सकता है। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप की टैरिफ धमकी पर ब्राजील का पलटवार, लूला ने दी चेतावनी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ब्रिक्स देशों पर टैरिफ लगाने की धमकी के बाद ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा ने कड़ा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका ब्राजील पर टैरिफ लगाएगा तो हम भी जवाबी कार्रवाई करेंगे। लूला ने पारस्परिक सम्मान पर जोर दिया और कहा कि ट्रंप को ब्राजील का सम्मान करना चाहिए। ट्रंप पहले ही कोलंबिया, मैक्सिको, कनाडा और यूरोजोन के खिलाफ भी टैरिफ लगाने की योजना बना रहे हैं, जिससे व्यापार युद्ध बढ़ सकता है। नेक्स्ट खबर, एरो इंडिया में रूस का बड़ा धमाका। पहली बार भारत में उतरेगा रूस का स्टील्थ फाइटर जेट Su-55, अमेरिकी F-35 गायब। एरो इंडिया 2025 में रूस की 5वीं पीढ़ी का खतरनाक स्टील्थ फाइटर जेट Su-55 पहली बार भारत की जमीन पर उतरेगा, लेकिन अमेरिकी F-35 का प्रदर्शन रद्द हो गया है। बेंगलुरु में होने वाले इस मेगा इवेंट में रूस ने अपनी मौजूदगी पक्की कर दी है, जबकि अमेरिकी वायुसेना के शेड्यूल में F-35 और F-16 को रद्द दिखाया गया है। क्या अमेरिका भारत के इस शो से पीछे हट रहा है या कोई बड़ी चाल चल रहा है? अब सबकी नजरें टिकी हैं। नेक्स्ट खबर, फेंटेनाइल संकट पर ट्रंप का बड़ा फैसला, चीन, मैक्सिको और कनाडा पर भारी टैरिफ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 1 फरवरी से मैक्सिको और कनाडा पर 25% और चीन पर 10% टैरिफ लगाने की घोषणा की। प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने पुष्टि की कि अवैध फेंटेनाइल के कारण लाखों अमेरिकी मारे गए, इसलिए चीन, मैक्सिको और कनाडा को इसका खामियाजा भुगतना होगा। बताया जा रहा है कि ट्रंप के इस फैसले से कनाडा, चीन और मैक्सिको को भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। यह तीनों देश अमेरिका में अपना माल बेचकर बम्पर मुनाफा कमाते थे, लेकिन अब इनका दाना पानी बंद हो सकता है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप के टैरिफ पर भड़के ट्रूडो और मैक्सिको, दी जवाबी कार्रवाई की चेतावनी। अमेरिका के टैरिफ फैसले पर कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि कनाडा दमनकारी नीतियों का माकूल जवाब देगा। मैक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शैनबॉम ने भी कहा कि मैक्सिको के पास
प्लान ए, बी और सी पहले से तैयार हैं। ट्रंप की नीतियों पर दोनों देशों के तेवर उग्र हो गए हैं। हालांकि ट्रंप ने कहा है कि कनाडा और मेक्सिको से खरीदे गए तेल पर टैरिफ नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट खबर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी राष्ट्रवादी बताया और कहा कि उनकी कुछ नीतियां भारत के लिए आउट ऑफ सिलेबस हो सकती हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के हंसराज कॉलेज में डायलॉग सेशन के दौरान जयशंकर से ट्रंप को दोस्त या खतरा मानने पर सवाल हुआ। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि हाल ही में उनके शपथ ग्रहण में गए थे और अच्छा ट्रीटमेंट मिला। जयशंकर ने कहा, ट्रंप की सोच अमेरिका केंद्रित है, लेकिन मोदी और ट्रंप के व्यक्तिगत संबंध अच्छे हैं। उन्होंने माना कि ट्रंप वैश्विक मामलों में बदलाव ला सकते हैं, लेकिन भारत को लचीला रहना होगा। नेक्स्ट खबर। जय श्री कृष्णा बोलकर काश पटेल ने सीनेट में दी गवाही, नस्लीय गालियों और धमकियों का किया खुलासा। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन में FBI डायरेक्टर के लिए चुने गए काश पटेल ने सीनेट में सुनवाई के दौरान कहा कि उन्हें नस्लवाद झेलना पड़ा। उन्होंने बताया कि 6 जनवरी 2021 को कैपिटल हिल हिंसा की जांच के दौरान उनका निजी डेटा लीक कर दिया गया, जिसके बाद जान से मारने की धमकियां मिलीं और नस्लीय गालियां भी दी गईं। पटेल ने जय श्री कृष्णा से अपनी स्पीच शुरू की और कलावा पहने नजर आए। उनके माता पिता और परिवार भी सीनेट में मौजूद थे। उन्होंने FBI डायरेक्टर के लिए नामित करने पर डोनाल्ड ट्रंप को धन्यवाद दिया। गुजराती मूल के काश पटेल पहले डिफेंस मिनिस्ट्री, नेशनल इंटेलिजेंस और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में काम कर चुके हैं। बताया जा रहा है कि इन के आने के बाद अब खालिस्तानियों की खैर नहीं होगी। नेक्स्ट खबर। चीन सबसे शक्तिशाली देश बनने जा रहा, इससे निपटना होगा। अमेरिकी विदेश मंत्री की 2 टूक। अमेरिका के नए विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने चीन को अपने राष्ट्रीय हितों के लिए गंभीर खतरा बताया है। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी का इतिहास मुख्य रूप से अमेरिका और चीन के टकराव पर आधारित होगा। रूबियो ने चीनी विदेश मंत्री वांग यी से पहली बार बातचीत की, जहां तल्खी दिखी। वांग ने रूबियो को सलीके से पेश आने की हिदायत दी। रूबियो ने मेगन केली शो में कहा कि चीन दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बनना चाहता है, लेकिन यह अमेरिका के हितों के खिलाफ है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अमेरिका युद्ध नहीं चाहता, लेकिन नजरअंदाज भी नहीं करेगा। उन्होंने अमेरिका की पुरानी नीतियों की आलोचना की, जिसमें चीन को विकासशील देश माना गया और अनुचित व्यापार व तकनीकी फायदे उठाने दिए गए। सीनेटर रहते हुए चीन के खिलाफ मुखर रहने पर 2 बार प्रतिबंध झेल चुके रूबियो अब चीन के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने के मूड में हैं, जबकि वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर और रूबियो के रिश्ते काफी अच्छे हैं और इसका पूरा फायदा भारत को मिलने जा रहा है। नेक्स्ट खबर। मोदी का अमेरिका द्वारा जल्द तय, तहव्वुर राणा भारत लाया जाएगा। 26/11 मुंबई हमले के आरोपी तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण अब अंतिम चरण में है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि अमेरिकी एजेंसी से बातचीत जारी है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट पहले ही उसकी याचिका खारिज कर चुका है। भारत लंबे समय से इस पाकिस्तानी मूल के कनाडाई नागरिक की वापसी की मांग कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे की तारीख जल्द घोषित होगी। वहीं ब्रिक्स टैरिफ पर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि सभी फैसले आपसी सहमति से लिए जाते हैं। डी-डॉलराइजेशन को लेकर भारत की कोई रणनीति नहीं है। रूस और ईरान में लापता भारतीयों को लेकर भी सरकार सक्रिय है। रूस में 16 भारतीय लापता हैं, वहीं ईरान में 3 भारतीयों की खोज जारी है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में छिड़े संघर्ष के बीच भारतीय सुरक्षित निकाले गए हैं। राजधानी किंशासा में भारतीय दूतावास लगातार भारतीय समुदाय के संपर्क में है। अमेरिका से अवैध प्रवासन रोकने के लिए भारत और अमेरिकी अधिकारी मिलकर काम कर रहे हैं। इसके साथ ही वैध प्रवासन के लिए और अधिक रास्ते खोले जा रहे हैं। नेक्स्ट खबर। डॉग ऑफिस में ही मस्क का बेडरूम, क्यों लिया ऐसा फैसला? अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी बनाया, जिसका नेतृत्व एलन मस्क कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मस्क ने डोज ऑफिस को ही अपना बेडरूम बना लिया।
मस्क को व्हाइट हाउस के लिंकन बेडरूम में रहने का प्रस्ताव मिला था, लेकिन उन्होंने डॉज मुख्यालय में रहने को चुना। मस्क पहले भी टेस्ला फैक्ट्री में फर्श पर सोते थे ताकि कर्मचारी उनके समर्पण को महसूस कर सकें। नेक्स्ट खबर, ताइवान का चीन को बड़ा झटका, डीप सीक पर बैन। ताइवान ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए चीनी एआई मॉडल डीप सीक पर प्रतिबंध लगा दिया। इससे पहले इटली ने भी पारदर्शिता की कमी के चलते इसे ब्लॉक किया था। ताइवान को शक है कि डीप सीक संवेदनशील डेटा चीन को लीक कर सकता है। सरकारी कर्मचारियों के लिए इसका उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। उइगर अभियान के मुताबिक डीप सीक चीन में स्थित सर्वरों पर डेटा इकट्ठा कर रहा है, जिसे चीनी कम्युनिस्ट पार्टी गलत तरीके से इस्तेमाल कर सकती है। शिनजियांग से जुड़ी सेंसरशिप और डिजिटल निगरानी के आरोप भी लगाए गए हैं। अब अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया भी इस पर कड़ी निगरानी रख रहे हैं। नेक्स्ट खबर, डीपसीक की सफलता के बाद अमेरिका में भारतीय H-1B वीजा कर्मचारियों पर हमले। अमेरिका में चीन के डीपसीक R1 AI मॉडल की सफलता के बाद भारतीय H-1B वीजा कर्मचारियों को निशाना बनाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर कई अमेरिकी यूजर्स का कहना है कि अगर अमेरिकियों को नौकरी दी जाती तो चीन आगे नहीं निकलता। एक यूजर ने लिखा कि अमेरिका को भारतीय कर्मचारियों की जरूरत नहीं, जबकि चीन बिना भारतीयों के एआई दौड़ में आगे बढ़ रहा है। कई लोगों ने H-1B वीजा को सस्ते विदेशी श्रमिकों की भर्ती बताया। कुछ यूजर्स का दावा है कि भारतीयों को कम वेतन पर रखकर अमेरिकी टैलेंट को नजरअंदाज किया जा रहा है। वहीं सैम ऑल्टमैन और सिलिकॉन वैली पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि उन्होंने भारतीयों को अमेरिकी पुरुषों से ऊपर रखा और इसका नुकसान अब अमेरिका को हो रहा है। नेक्स्ट खबर, मिस्र के हथियार सौदों पर इजरायल नाराज, अमेरिका से भी पूछे सवाल। इजरायल के संयुक्त राष्ट्र राजदूत डैनी डैनॉन ने मिस्र की बढ़ती सैन्य ताकत पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मिस्र हर साल करोड़ों डॉलर के हथियार खरीद रहा है, जबकि उसकी सीमाओं पर कोई खतरा नहीं है। डैनॉन ने अमेरिका से भी पूछा कि मिस्र को इतने हथियार क्यों दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमास हमले के बाद इजरायल को सतर्क रहना होगा और मिस्र की सैन्य गतिविधियों पर नजर रखनी होगी। नेक्स्ट खबर, सीरिया में अमेरिकी हमला, अल कायदा आतंकी ढेर, सत्ता में बड़ा बदलाव। अमेरिका ने सीरिया में हवाई हमले में अल कायदा के आतंकी मोहम्मद सलाह अल जबीर को मार गिराया। बशर अल असद की सत्ता खत्म हो गई और अहमद अल शरा को अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। हयात तहरीर अल शाम ने असद को सत्ता से बेदखल कर दिया, जिससे सीरिया में बड़ा राजनीतिक बदलाव हुआ। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करके जिचिल्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।